भगवान कहते हैं हमारी दशा तो कुम्हार के यहाँ रहने वाली गीली मिट्टी की तरह है। आपने कुम्हार के यहाँ गीली मिट्टी देखी हो, जिस गीली मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है, वो गीली मिट्टी यदि स्वयं से बर्तन बनना चाहे तो नहीं बन सकती। कुम्हार के घर में रहने वाली गीली मिट्टी यदि खुद से बर्तन बनना चाहे तो नहीं बन सकती। गीली मिट्टी का बर्तन बनना कुम्हार के हाथ में है। कुम्हार की इच्छा होगी तो गीली मिट्टी का घड़ा बना देगा, कुम्हार की इच्छा होगी तो गीली मिट्टी का कुल्हड़ बना देगा, कुम्हार की इच्छा होगी तो गीली मिट्टी की परई बना देगा। मिट्टी का बर्तन बनना कुम्हार की इच्छा पर निर्भर करता है। मिट्टी स्वयं से बर्तन नहीं बन सकती। भगवान कहते हैं हमारी भी दशा बिल्कुल वैसी ही है। हम स्वयं से प्रकट नहीं होते। हमारे जितने भी रूप हैं, हमारे जितने भी स्वरूप हैं, वो हमारे भक्तों की इच्छा के अनुसार होते हैं। हमारा भक्त जैसी इच्छा प्रकट करता है, हम उसकी इच्छा के अनुरूप ही प्रकट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार कुम्हार अपनी इच्छानुसार मिट्टी को विविध आकार प्रदान करता है, मिट्टी को विविध रूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भक्त भी परमात्मा को विविध रूपों में और विविध स्वरूपों में प्रकट करने में सर्वसमर्थ। हम लोग भगवान के जितने भी रूपों का दर्शन करते हैं, ये सबके सब रूप भगवान के भक्तों के बनाए हुए हैं। भगवान कहते हैं हमारे भक्त में जो बनाना चाहते हैं हम सो बन जाते हैं। जितने भी रूप हैं, जितने भी स्वरूप हैं, वो भक्तों की भावना के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। भगवान की कोई भी लीला भक्तों के बिना होती कहाँ है। भक्तों के रंजन के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए ही भगवान कभी कौशल्या के आंगन में प्रकट हो जाते हैं तो कभी यशोदा के आंगन में प्रकट हो जाते हैं। आज नंद भवन में भगवान प्रकट हुए। अच्छा, एक समस्या हम लोगों के जीवन में प्राय आती है। हम लोग प्राय असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौशल्या के आंगन में जो आया वो कोई और था और यशोदा के आंगन में जो आया था वो कोई और था। कभी कभी भगवान के विविध रूपों का दर्शन कर हम लोग संशय कर बैठते हैं कि ये कोई और है और ये कोई और है। ऐसे लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। कौशल्या के मैया के आंगन में जो आए अथवा यशोदा मैया के आंगन में जो आए, तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही है, पर फिर भी हम लोगों को कभी कभी भ्रम होता है। कौशल्या के आंगन में आने वाला कोई और था और यशोदा के आंगन में आने वाला कोई और था। परमात्मा तो एक ही है, पर भक्तों की भावना के कारण भगवान जत्र तत्र अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। पर तत्व की दृष्टि से विचार किया जाए तो ईश्वर तो एक है और उसी ईश्वर ने भक्तों को आनंदित करने के लिए स्वयं को एक से अनेक बनाया। परमात्मा के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, परमात्मा के अवतार भी अनेक हो सकते हैं, पर तत्व की दृष्टि से परमात्मा एक ही है। इसलिए चाहे राम रूप हो चाहे कृष्ण रूप हो, तत्व की दृष्टि से मिला जुला करके सब एक ही है। बात यदि समझ में ना आती हो तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे हम लोग स्वर्ण के आभूषण बनवाते हैं। स्वर्ण तो एक ही, पर जब कान में पहनना हुआ तो कुंडल बन गया, नाक में पहनना हुआ तो नथ बन गया, हाथ में पहनना हुआ तो कंगन बन गया। जिस प्रकार स्वर्ण तो एक ही है, पर जिसकी जैसी आवश्यकता, जिसका जैसा प्रयोग, वो स्वर्ण को वही आकार दे देता है। कानों में पहना गया तो कुंडल कहलाया गया, नाक में पहना गया तो नथ माना गया, हाथ में पहना गया तो कंगन माना गया। है तो सोना ही, पर उसी सोने के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं, प्रयोग भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है।